एवरीबॉडी, सो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे अमेजिंग सीक्रेट्स के बारे में जिसके थ्रू आप अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर सही तरीके से मैनेज कर सकते हो और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आप उसको बेसिकली 10x कैसे कर सकते हो। सी तो मैंने जो ये 7 स्ट्रेटजीज है एक बुक से रीड किया, प्लस रीड करने के बाद कम से कम 1 मंथ उसको मैंने प्रॉपर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब मुझे रिजल्ट दिखा, दैट्स व्हाई नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद दिस वीडियो। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट, पिछले 1 मंथ से इनएक्टिव हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड पिछले 1 मंथ में मैंने 2 वीडियो डाल रखी है। जनरली बेसिकली मैं एक वीक में 1 से 2 वीडियो डालता हूँ, बट द थिंग इज कि लाइक हो गया यार, क्या कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन आप बोल सकते हो। आप लोग भाई आप खुद प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे एंड नाउ यू आर हियर, आप हमें बता रहे हो कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करे। द आंसर इज यस, ठीक है। तो गाइस बेसिकली यूट्यूब से मैंने कुछ टाइम वाली छुट्टी ले रखी थी बिकॉज मैं किसी और काम में बिजी था, मैं किसी और टास्क को प्रायोरिटी दे रहा था। बट राइट नाउ मैं बैक हो चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और इस पर हम प्रॉपर काम करने वाले हैं सही तरीके से। सो गाइस चलो बिना देरी करते हुए हम बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि है टच इट वंस। लेट्स सपोज करो कि आप लोग मॉर्निंग में उठने के बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुए आप सही तरीके से और अब चले गए अपने स्टडी टेबल की तरफ, अपने ऑफिस टेबल की तरफ काम करने के लिए, ठीक है। आप अपना पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए जा ही रहे थे, हुआ क्या कि आपके सामने ना एक टेबल के सामने 2 फोल्डर दिख गए। आपने एक फोल्डर को निकाला, आपने रीड करना चालू कर दिया, आपने 10 से 15 मिनट उसको रीड ही किया, ठीक है। फिर वहाँ पे ना आपको एक टास्क दिख गया, ओके। अब उस टास्क को करने के लिए कम से कम आपको आधा घंटा लगता, बट द थिंग इज अगर आप उस टास्क को परस्यू करते, अगर उस टास्क को आप काम करने के लिए स्टार्ट करते तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता और आपको जो मेन टास्क था, जिसको करने के लिए आप आए थे, वो नहीं हो पाता। सो दैट्स वाई आपने उसको हटा दिया। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि आपने कहा चलो मैं सेकंड टास्क, जो हमारा सेकंड फोल्डर है, मैं उसको देख ही लेता हूँ। आप सेकंड फोल्डर लेने ही वाले थे, एट द टाइम कॉल आ गया। और जब आपको कॉल आया तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पता था कि अगर मैं इस कॉल को पिकअप करूंगा तो मेरा कम से कम 10 से 15 मिनट जाएगा ही जाएगा, बट स्टिल आपने उस कॉल को पिकअप कर लिया और 15 से 20 मिनट नॉन डायरेक्शन में जो आपका मिनट था वो टाइटली बर्बाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि आप सेकंड फोल्डर पे दोबारा आए, सिंपल सी बात है, आपने रीड करना चालू ही किया था उसको। अब हुआ क्या कि एट द टाइम एक मेल आ गया आपके पास और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेल था। आपने मेल को ओपन किया, आपने रीड करना चालू किया और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस मेल के अंदर भी आपको एक टास्क मिल रखा था। अब उस टास्क को करने के लिए कम से कम आपका 15 से 20 मिनट जाता, जो कि टोटली वर्थ इट नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट फिर भी आपने क्या किया कि नहीं, मैं इस काम को नहीं करूँगा, ठीक है, मैं अपने फोल्डर पे ध्यान दूंगा। स्टॉप भैया, क्या फालतू की कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को। मेरे सिंपल कहने का मतलब गाइस ये है कि ये सारी चीज़ें ना आपके लाइफस्टाइल में होती हैं। जस्ट गिव योरसेल्फ 1 मिनट एंड थिंक। क्या ऐसा होता नहीं हमारे लाइफ में, हम कुछ और करने के लिए बैठते हैं हमारे स्टडी टेबल पे, बट कुछ चीज़ें हमारे आसपास इतनी सारी होती हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो डायरेक्शन है काम का या फिर जो मिनट का, वो कहीं और ही चला जाता है, राइट। सो गाइस टच इट वंस, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब गाइस ये है, आप अपने काम को तब तक टच मत करो, उस काम को, जब तक आप रेडी ना हो उस काम को परस्यू करने के लिए, फिर उस काम को करने के लिए। सपोज करो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कॉल आ रहा था, बट आपको जो प्रायोरिटी है वो कॉल नहीं है, आपका प्रायोरिटी कुछ और है। सिंपल सी बात है, तो उस कॉल को मत पिकअप करो, आप उस कॉल को बाद में भी पिकअप कर सकते हो। अगर आपने पिकअप कर लिया तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेग्रेट मत करो, उसको साइड करो, अपने काम को परस्यू करना चालू कर दो। द थिंग इज टच इट मीन्स का मतलब यही है कि अगर आप एक काम को पकड़ रहे हो तो उसको पूरा करो। ऐसा ना हो कि आपने 20% काम किया, फिर किसी और टास्क पे टाइम दे रहे हो, फिर आपने दोबारा उसके ऊपर आए, फिर 20% वो काम कंप्लीट हुआ, फिर किसी और पे काम दे रहे हो, फिर ऐसा ना हो कि फिर दोबारा कोई काम आ गया। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप एक टास्क को पकड़ रहे हो तो मेक श्योर उसको कंप्लीट करो, उसके ऊपर रीविजिट मत करो। टच इट वंस, उसको एक ही बार टच करो और पूरा कंप्लीट कर दो। लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, अगर आप लोग अपने काम में हर दिन एवरीडे अगर आप 15 मिनट भी रीड करने के लिए रीविजिट कर रहे हो अपने काम को, या फिर उसको दोबारा चेक कर रहे हो, रीचेक कर रहे हो, अगर आप हर दिन अपना 15 मिनट खराब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पूरे साल में आप अपने 95 आवर्स के अप्रॉक्स अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। द थिंग इज कि टच इट वंस एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने साल के 95 आवर्स को आराम से सेव कर सकते हो। टच इट वंस। एंड गाइस चलो हम बात करते हैं हमारी सेकंड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ, या फिर आप बोल सकते हो सीक्रेट की तरफ। वो ये है मैनेज योर टास्क। एंड भाई ये क्या बता रही हो, तो हर कोई बंदा बोलता है कि मैनेज योर टास्क। सी पहले बताऊंगा आप लोगों को गलतियां, कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे होते हो और आपको कैसे टास्क को मैनेज करना होता है, या फिर आपको कैसे टास्क को राइट करना होता है, ठीक है। मेन गलती लोग क्या करते हैं, आप जब वो लोग ना लाइक टास्क लिखते हैं, कम से कम 20, 25, 26 टास्क लिखते हैं कि मेरे को ये सारे काम करना है,
मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। बट द थिंग इज़ कि जब भी आप लोग अपने टास्क लिख लो तो आपको ना हमेशा अपने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिखने होते हैं। मैंने क्या बोला, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने 6 टास्क लिखने होते हैं हमेशा। आपको उससे ज़्यादा टास्क लिखने नहीं है कभी भी नहीं। आपकी जो डायरी होनी चाहिए ना, बेसिकली जो मोस्ट प्रायोरिटाइज टास्क होते हैं आपके, वो ये 6 होने चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हमेशा उन 6 टास्क को लिख दो, ठीक है। बेसिकली जो हमारा तीसरा सीक्रेट है वो ये है, प्लान हाउ मच टाइम यू विल एलोकेट टू योर ईच टास्क। जो आपने 6 टास्क चुने राइट नाउ, अभी आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 टास्क हैं, बेसिकली करना क्या आपको ना हर एक टास्क के आगे उसका आवर लिखना है कि मुझे अगर मैं बुक रीडिंग करना चाहता हूँ तो मुझे 1 घंटा लगेगा, अगर मुझे अपने इस क्लाइंट से बात करनी है तो मुझे 1.5 घंटा लगेगा। आपको वो सारे क्या नाम है वो टास्क प्लस उसके बराबर में लिखने होंगे आपको टाइम, कि इतना टाइम मैं इस टास्क में देने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या हो गया, सपोज करो कि आपके जो 6 के 6 टास्क हैं उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 7 आवर्स चाहिए। तो जो ये 7 आवर्स होंगे ना, ये आपके बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने चाहिए पूरे डे के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली 3 हमारे स्टेप्स हो चुके हैं। जो चौथा स्टेप ये है, शेड्यूल योर डे। अपने अभी तक अपने सिर्फ और सिर्फ टास्क लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि करने ही करने हैं। जो चौथा स्टेप ये है हमारा, वो है शेड्यूल योर डे। कुछ बेसिक टास्क जो कि आपने लिखे नहीं है, या फिर पूरे दिन में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, जो नॉर्मल चीज़ें उसको भी लिख लो। और अगर आप लोग अपने डे को शेड्यूल कर रहे हो, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो कैसे करना है, 8 से 9 के बीच में मुझे करना क्या है, 9 से 10 के बीच में मुझे करना क्या है, 10 से 11 के बीच में मुझे क्या करना है, 11 से 12 के बीच में क्या करना है। इस तरीके से आपका जो भी काम करने वाला पीरियड है, फिर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस टाइम पे आप लोग काम करते हो, तो इस तरीके से आपको वो सारे डेली आवर्स अपने लिखने होंगे बेसिकली। और उन डेली आवर्स में जो आपके 6 टास्क होते हैं, आपको उसको भी वहाँ पे मैनेज करना होता है। सिंपल सी बात है। द थिंग इज़ कि वो चीज़ क्या है, आपका मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, वो आपके 6 टास्क एंड जबकि बीच में सारे टास्क हैं छोटे मोटे, वो आप बीच में करते रहो। तो मैंने पहले क्या बताया, टच इट टू वंस। सेकंड क्या बताया बेसिकली मैंने, कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 टास्क लेने, ज़्यादा बहुत सारे टास्क लेने नहीं है। तीसरा क्या बताया, जो हमारे 6 टास्क हमने लिए हैं उसको कितना कितना टाइम देना होगा। चौथा क्या बताया बेसिकली मैंने, ये कि आपको अपना पूरा दिन को प्रॉपर सही तरीके से मैनेज करना है, कि मुझे छोटे छोटे टास्क को कितना टाइम देना है, या फिर मुझे 8 से 10 के बीच में, 10 से 12 के बीच में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको ये टोटली अपने पूरे होल डे को मैनेज करना है इस तरीके से। और जो हमारा 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रायोरिटाइज, ठीक है। तो जो अपने 6 टास्क लिखे हैं बेसिकली आप उसको प्रायोरिटाइज करो, कि मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, उसके बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये है, उसके बाद थर्ड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये है। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज वाइज में आपको सही तरीके से अपना टास्क को लिखना है बेसिकली। अब दिक्कत यहाँ पर क्या होती है, मैंने बहुत बार लोगों ने मुझे सुना है कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इवन गाइज आप लोगों ने सुना होगा कि 20% आपका वर्क 80% रिजल्ट देता है, 80% वर्क आपका 20% रिजल्ट देता है। और ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि 20% 80%, ये बेसिकली कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है काम कौन सा, ठीक है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना होता है। नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग अभी ये टाइम मैनेजमेंट वाले गेम में नए हो तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पहले लिखो, और मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एकदम आखिरी में लिखो। मैं आपको ये बोलूँगा कि जो आपका इंपॉर्टेंट टास्क है वो 1-2 टास्क के बाद लिखो। क्यों, सपोज करो कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो कुछ और है, एक्स है, बट उस एक्स से पहले अपने 2 टास्क ऐसे लिख लो, या फिर 2 से 3 टास्क जो कि बहुत ईजी हैं, जो कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बिकॉज जब आप ऐसा करते हो और 1 से 1.5 घंटे के अंदर जब आपके वो 3 टास्क कंप्लीट होंगे, और जब आप वहाँ पे टिक करोगे ना बेसिकली, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो मेरा दिन है वो टोटली एक प्रोडक्टिविटी वे में जा रहा है। तो आप अपने टास्क को कंप्लीट करना चालू कर दोगे बेसिकली, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, वो लोग जो ऑलरेडी 1-2 मंथ से 3 मंथ से अपने पूरे काम को मैनेज करने की कोशिश भी कर रहे हो या फिर कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपको जो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, आपको जो पहला और फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो अपने सारे टास्क को ऊपर से लेकर नीचे तक मोस्ट प्रायोरिटी, देन उसके बाद लेस प्रायोरिटी, देन उसके बाद लेस प्रायोरिटी, आपको इस तरीके से लिखना होता है। एंड एक और बड़ी गलती लोग करते हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, वो अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसको लेते हैं आखिरी में बेसिकली, ठीक है। अगर आपका काम ऐसा है जो कि रात में होने वाला है वो बात अलग है, जैसे मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है ये, बट स्टिल मैं इसको एकदम आखिरी में करता हूँ। क्यों, बिकॉज भाई मुझे रात में ही टाइम मिलेगा, प्लस ये रात पे काम है, अदरवाइज इतना ज़्यादा शोर होता है कि मैं बना सकता ही नहीं हूँ। अगर वो काम का टाइमिंग ही रात में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट द थिंग इज कि अगर वो पहले हो सकता है, गो एंड डू इट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस, आपका जो काम है वो टोटली प्रायोरिटाइज हो। अगर आप नए हो इस काम में तो 2-3 आप आपसे हल्के हल्के काम ले लो, उसके बाद फिर मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम
अगर आप पहले से खिलाड़ी हो उस गेम के अंदर, सिंपल सी बात है, आपको स्टार्टिंग से ही आपको मोस्ट प्रायोरिटाइज काम लिखने होंगे। जो आपके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और गाइस, जो हमारा छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसको तो आदत ले लो, वो ये है डेलीगेट योर वर्क। आप सिंपल सी बात है, फैमिली में से बहुत ज़्यादा टाइम आएगा, फैमिली में आपके मम्मी पापा दीदी भाई बहन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको ना काम करते हुए आपके टेबल पे आपको कुछ भी करके यार आपको ना कोई टास्क दे देंगे, आपका 1 से 1.5 से 2 घंटा कहाँ बर्बाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं सिंपल से बोलूँगा डेलीगेट और टास्क कुछ पैसे देकर कर सकते हो। अगर आप 5 से 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये उसको कर दो, सिंपल सी बात है, अपना टास्क को डेलीगेट करो। एंड द थिंग इज गाइस, एक और चीज़, सपोज करो कि अगर आपको अपनी पीपीटी बनवानी है, आपको लगता है कि यार उस पीपीटी में मुझे 3 घंटे लगने वाले हैं, तो कोशिश करो कि उस टास्क को डेलीगेट कर दो। सेकेंड चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, काम उस पर्सन को डेलीगेट करो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि भाई ये बंदा प्रॉपर सही तरीके से कर पाएगा। लेट मी टेल यू माई ऑनेस्ट स्टोरी। अभी हुआ क्योंकि मुझे पीपीटी बनवानी थी ट्रेनिंग के लिए बेसिकली, तो मैंने नहीं बनाया, मैंने अपने छोटे वाले सिस्टर है उसको काम दे दिया एंड उन्होंने बनाया अच्छी तरीके से, बट उन्होंने 3 घंटे में बनाया पीपीटी। बट द थिंग इज कि वहाँ बहुत सारी मिस्टेक्स थी, और जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था ना तो इंग्लिश की मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत सारी थी वहाँ पे। इवन स्टिल आई एम इम्प्रूविंग इंग्लिश बेसिकली, मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट वहाँ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मिस्टेक्स थी एंड समटाइम्स तो मैं ही समझ नहीं पा रहा था वहाँ पर लिखा क्या है। तो हमेशा टास्क उन लोगों को डेलीगेट करो जिन पर आपको पूरा ट्रस्ट है और आपको लगता है कि हाँ यार ये काम ना बंदा सही तरीके से, फिर ये बंदी सही तरीके से मेरे काम को प्रॉपर कर पाएगा। ठीक है गाइस, तो अपने टास्क को ना डेलीगेट करने की सोचो। और डेलीगेट कब करना होता है कब नहीं करना होता, सिंपल सी बात है गाइस, खुद से जब भी कोई टास्क आता है आपके पास जो कि आपके काम का नहीं है, खुद से पूछो कि अगर मैं ये टास्क ना करूँ या फिर उसको बाद में कर दूँ, ठीक है, टास्क को, या फिर किसी और से करवा दूँ, तो क्या तब भी ये सही रहेगा? इफ द आंसर इज यस, गो एंड डू इट, सिंपल सी बात है, राइट गाइस। एंड द 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो गाइस फॉर ऑल ऑफ यू, वो ये है लर्न टू से नो। सो गाइस, आपने ना बहुत बार देखा होगा लर्न टू से येस, लर्न टू से नो। लोग बोलते हैं नो किस चीज़ के लिए, अगर कोई काम देता है आपको, लोग क्या बोलते हैं लर्न टू से येस अपॉर्चुनिटी के लिए बेसिकली। तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, बेसिकली हमारे इस टाइम मैनेजमेंट वाले पार्ट में, प्रोडक्टिविटी वाले पार्ट में, लर्न टू से नो ये कहाँ पर है? कभी भी कोई फ्रेंड आपके घर पे आता है जो कि आपको पता है कि यार ये जो प्रोडक्टिविटी जो टॉक होने वाली है, जो हमारा काम होने वाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है बेसिकली, राइट। तो वहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, मना कर दो कि भाई मैं अभी जा नहीं पाऊँगा। ठीक है, कोई फ्रेंड आया बोल रहा है कि भाई चल रहा है किसी काम से बाहर, चल रहे हैं स्कूटी से या फिर घूमने के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो वहाँ मना कर दो यार कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम करूँ, नहीं कर पाऊंगा। अगर फैमिली वाले ही बोल रहे हैं, इवन अगर आपको कोई पर्सन रिलेटिव भी बोल रहा है, आपको लगता है कि अगर मैं वहाँ पे मना करके अपने मेरे लिए फ़ायदा हो सकता है, मैं अपने पूरे टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है नो बोल दो। आप उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बुरे इंसान बन जाओगे, बट द थिंग इज कि आप अपना टाइम सेव कर लोगे, सिंपल सी बात है। या फिर आप उनको ये, अगर आप उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, आप उनको ये बोल दो कि ठीक है ब्रदर एक काम करते हैं, हम शाम को चलेंगे या फिर हम कल चलेंगे, या फिर एक काम कर कि नेक्स्ट टाइम से मुझे टाइमिंग बता दियो कि कब चलना है, सिंपल सी बात है, मैं अभी जा नहीं पाऊंगा। अगर फैमिली वाले हैं तो सिंपल सी बात है यार, बोल दो कि मम्मा मैं शाम को ये काम कर दूंगा, दैट्स इट। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं यार। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, इन सारी वीडियोस के पीछे मत भागो यार। पहली चीज़ तो ये कि टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। द थिंग इज, चीज़ें आप लोगों को पता है, चीज़ें ना आप लोगों को सारी पता है कि मुझे कैसे कैसे करना है। आपको बस ना वो अपना कॉपी और पेन यूज़ करना है और सिंपल सी बात है काम को करना स्टार्ट करना है, दैट्स इट। हाँ, प्रायोरिटी वाला इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे प्रायोरिटीज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ठीक है। एंड द थिंग इज गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, ये वाले काम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप इसको सही तरीके से करोगे। एंड येस गाइस, अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी सो मेक श्योर कि लाल बटन दबा दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, एंड गाइस शेयर करो। एंड येस, कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी। एंड गाइस जस्ट मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट जो टॉपिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, मैं किन टॉपिक्स पे आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। एंड गाइस प्लीज़ यार, अगर आपको लिटरली वीडियो अच्छी लगी सो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर करो। एंड गाइस थैंक यू सो मच एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स।